हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकित चंदेल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप यूएस के एक बैंक में अपना बिजनेस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी इंडिया में रहकर एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में बताऊंगा फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। हम इस वीडियो में ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। कौन से बैंक में आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए, कितना टाइम लगता है अकाउंट ओपन होने में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। साथ में मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करके दिखाऊंगा स्क्रीन पर, जिससे आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाएगा। शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यूएस में बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपका बिजनेस यूएस में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो अगर आपका बिजनेस अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिटेल में समझाया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है या फिर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। तो आता है पहला सवाल कि आप कौन से बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ सालों पहले तक आपको यूएस जाना पड़ता था फिजिकली अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं मर्करी बैंक में। अब मर्करी बैंक क्या है? तो यूएस का एक काफ़ी पुराना बैंक है, इवॉल्व बैंक एंड ट्रस्ट। ये वहाँ पर 1925 से है। तो उसके सपोर्ट से मर्करी बैंक बना है, जो ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। मेनली स्टार्टअप्स के लिए ही ये बना है। तो इस बैंक के थ्रू आपको अपने बिजनेस के लिए फंडिंग भी मिल सकती है। अब क्योंकि ये इतने बड़े और पुराने बैंक के सपोर्ट से बना है तो आई थिंक ये ट्रस्टवर्दी बैंक है। बाकी आप अपना रिसर्च एक बार कर लेना मर्करी बैंक के बारे में, बट मेरे हिसाब से ये ट्रस्टवर्दी है। अब आता है दूसरा सवाल, अकाउंट ओपन करने में कितना टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, जनरली 5 to 7 डेज़ लगते हैं, बट मेरा अकाउंट एक दिन के अंदर ही ओपन हो गया था। मैं आपको यहाँ ईमेल दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट। यहाँ मैंने 15 जून 2022 को स्टार्ट किया था अपना एप्लीकेशन प्रोसेस और 16 जून को मैंने एप्लीकेशन कंप्लीट किया था और रात तक ही मेरा अकाउंट ओपन हो गया था। मेरे पास ईमेल आया हुआ है, ये भी आप देख लीजिए। इसके साथ मुझे वर्चुअल डेबिट कार्ड और सारी बैंकिंग डिटेल्स मिल गई थी। तो ये आपके लक के ऊपर है, एक दिन से लेकर 7 दिन तक आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसी के साथ आता है तीसरा सवाल कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स के लिए चाहिए आपका पासपोर्ट और आपका एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर। एड्रेस आपका इंडिया वाला लगेगा यहाँ पर, जो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस है, और आपका फ़ोन नंबर भी इंडिया वाला आप लगा सकते हैं। और अगर आपके कंपनी में मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो आपके सारे पार्टनर्स की सेम डिटेल्स आपको चाहिए होंगी। उसके बाद आती हैं कंपनी की डिटेल्स। कंपनी की डिटेल्स में आपको चाहिए कंपनी का लीगल नेम, कंपनी का लीगल एड्रेस, जो आपका यूएस वाला एड्रेस होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको मिलता है। आपको चाहिए कंपनी का फ़ोन नंबर। अगर आपके पास यूएस का फ़ोन नंबर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इंडियन नंबर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको यूएस का ही नंबर चाहिए, आप अपना पर्सनल वाला नंबर भी इसमें यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिलते हैं। उसके बाद EIN का आपको चाहिए होगा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, वो भी अपलोड करना होता है। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। अगर आपको नहीं मिली है तो आपने जिससे अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई है आप उनसे बोलिए कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा क्रूशल है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये सारा प्रोसेस कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके अपना पेमेंट गेटवे तक सब कुछ किसी इंडियन पर्सन से ही करवाइए। क्योंकि आप ये देखिए कि आपका सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है, आप फिज़िकली कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी इन्फॉर्मेशन अगर किसी के पास है तो वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। तो अगर आप किसी इंडियन पर्सन से ये काम करवाएंगे तो एटलीस्ट आप उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर वो आपके डॉक्यूमेंट्स का कुछ मिसयूज़ करता है। बट अगर आप किसी बाहर के बंदे से ये काम करवाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा उन्होंने क्या क्या कर दिया आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ, और पता चल भी गया तो आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे। और बैंक अकाउंट ओपनिंग का काम तो आप खुद ही कीजिए। ये वीडियो देखकर आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाएगा, किसी की हेल्प की नीड ही नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको किसी की हेल्प की नीड है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। मैं आपका अकाउंट ओपन नहीं करूंगा, बट मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आप
कोई भी प्रॉब्लम जहाँ भी आपको आ रही है यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको अब पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस करके दिखाता हूँ। बैंक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं, आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। और गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं मरकरी बैंक, आपको ऊपर ही दिख जाएगा। उसके बाद आप जब खोलेंगे तो मरकरी का ये आपको पोर्टल दिख जाएगा। यहाँ आप देखिए कि इनकी सपोर्ट सिस्टम भी अवेलेबल है। अगर आप बैंक अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इनके सपोर्ट सिस्टम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको एप्लीकेशन करके दिखा ही रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा ओपन अकाउंट। अब आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स डाल दीजिए, आपका नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। इससे इनकी वेबसाइट पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डिटेल्स डाल देता हूँ। डिटेल्स डालकर पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपका अकाउंट इनके पोर्टल में क्रिएट हो चुका है। आपके सामने ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपका बैंक अकाउंट एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपसे पूछता है टेल अस मोर अबाउट योर कंपनी। तो आपको अपनी कंपनी का नेम और एक ये URL सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एक डेमो नेम डाल देता हूँ, आप अपनी कंपनी का नेम डाल दीजिएगा। एप्पल ई-कॉम, इस टाइप की कोई कंपनी ऑलरेडी होगी, बट मैंने यहाँ पे बस डेमो नाम डाला है। अब ये URL आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहो तो अपनी कंपनी के नाम से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने एप्पल ई-कॉम ही कर दिया, इसको डैश हटा दिया बीच में से। अब मैं यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब ये पेज आपके सामने आएगा, इज़ योर कंपनी एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम पे आपके स्क्रीन पे जो भी आ रहा है सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना। जनरली आपके लिए इसमें से कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा, बट फिर भी आप पढ़ लेना। अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप क्लिक कीजिए, वरना ये नहीं होगा। अगर आप एक इंडियन है तो ये नहीं होगा। तो नन ऑफ दी अबव पे मैं सेलेक्ट कर दूंगा। कोई भी एक्शन लेने से पहले आप इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ ज़रूर लेना। नन ऑफ दी अबव पर क्लिक कर दिया। अब ग्रेट, लेट्स कीप गोइंग, यहाँ से हम आपको कंटिन्यू करना है। अब ये हमारी कंपनी से रिलेटेड और ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मांगेगा। मोर अबाउट योर कंपनी, तो लीगल नेम। अब आपके जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें एक लीगल नेम होगा, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। पहले जो हमने डाला था वो पूरा लीगल नेम नहीं होता, एप्पल ई-कॉम बस मैंने डाल दिया। बट लीगल नेम कुछ इस टाइप से होता है, एप्पल LLC या एप्पल LLC। कुछ भी लीगल नेम थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि नेम अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है वो। तो आपका कंपनी का जो भी लीगल नेम है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। मैं यहाँ पर एप्पल LLC डाल दूँगा। अब ये नीचे माई कंपनी हैज़ अ DBA डूइंग बिजनेस एज और एन ऑफिशियल नेम चेंज, यानी कि आपकी कंपनी का नेम कुछ और है बट बिज़नेस किसी और नेम से चल रहा है। तो या फिर आपकी कंपनी के नेम में कोई चेंज आपने किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो। यहाँ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उत्सव जी से पूछ सकते हैं, अगर आपने उनसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाया है। जिससे भी आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाया है आप उनसे ये चीज़ पूछ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कीजिए। और अगर कोई नेम चेंज नहीं करवाया फिर तो आप इसको सेलेक्ट मत कीजिए। उसके बाद नीचे कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि आपकी कंपनी कहाँ चल रही है, तो US में चल रही है। एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ आपको EIN डालना है, जो आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप EIN डाल दीजिए। फिर कंपनी की वेबसाइट डालनी है, जो भी आपकी कंपनी की वेबसाइट है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। मैं एक डेमो वेबसाइट डाल देता हूँ, ऐसे ही कोई भी। यहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने डाली है ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करती है, मैंने सब फेक इन्फॉर्मेशन डाली है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। उसके बाद ये यहाँ नीचे पूछ रहा है कंपनी टाइप, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है C Corp, LLC या फिर LLP। जो भी आपकी कंपनी का टाइप होगा वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर देना है। फिर इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है आपको अपनी कंपनी की।
तो जिस इंडस्ट्री में भी आपकी कंपनी है, एक कंसल्टेंसी है, ई कॉम वेबसाइट है, अमेज़ॉन सेलर हो अगर आप, तो उस टाइप से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा अपनी इंडस्ट्री। मैं यहाँ पे ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद टेल अस अबाउट व्हाट योर कंपनी डज़, यानी कि आपकी कंपनी एक्चुअली करती क्या है वो यहाँ पर इनको ब्रीफ में एक्सप्लेन कीजिए। तो ई कॉमर्स कंपनी है तो जो भी प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए। कोई सर्विस प्रोवाइड करती है आपकी कंपनी तो वो यहाँ लिख दीजिए कि वी प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ सर्विस। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, वी सेल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक ईयरफोन्स, हेडफोन्स, चार्जर्स। तो ये सब मैंने ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से लिख दिया यहाँ पे। आपकी कंपनी जो भी करती होगी वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ लिख देना। अब ये पूछ रहा है व्हाट विल यू यूज़ योर अकाउंट फॉर, यानी कि आप अपना अकाउंट किस पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो जनरली हम अपना अकाउंट अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए या फिर अपने सप्लायर्स को पैसे देने के लिए और पेमेंट रिसीव करने के लिए करते हैं। तो वही ये जो साइट में ग्रीन टिक्स बन के आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा है आपकी, ये बस ये चेक कर रहा है कि आपने फील्ड में क्या फिल किया है, कुछ फिल किया है या नहीं। तो इससे आप ये मत समझना कि आपकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर रहा है हाथों हाथ। तो इन्फॉर्मेशन आप सही डालना, सही से चेक करके। फिर ये पूछ रहा है मेजर इन्वेस्टर्स, तो अगर आपकी कंपनी में ऑलरेडी कोई इन्वेस्टर है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए उनका नाम, नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए क्योंकि ये ऑप्शनल फील्ड है। करेंसी, तो अगर आपकी कंपनी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ भी काम करती है या पेमेंट एक्सेप्ट करती है क्रिप्टोज़ में, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए इसको, नहीं तो इसको सेलेक्ट मत कीजिए। और तो यहाँ पे आपको यूएस डालना है और जो कंपनी का एड्रेस है वो भी यूएस वाला ही डालना है। आप अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं, आपको वहाँ पे एक एड्रेस दिखेगा जो यूएस का होता है, जो आपको रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस मिलता है, वही आप यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी ऐसे फेक एड्रेस डाल देता हूँ, आप अपनी कंपनी का एड्रेस डाल देना। फिर ये पूछ रहा है फ़ोन नंबर विद कंट्री कोड, तो यहाँ आप अपना इंडिया वाला नंबर ही डाल सकते हैं अगर आपके पास यूएस वाला नंबर नहीं है। यूएस का नंबर है तो आप यूएस वाला नंबर डालिए, मैंने यहाँ पर अपना इंडिया वाला नंबर डाल दिया। अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे, योर कंपनीज ओनर्स। तो अगर आपकी कंपनी में मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो उन सबकी डिटेल्स आपको यहाँ डालनी होंगी। अगर आप सिंगल ओनर हैं तो आप अपनी डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना जॉब टाइटल डालना है, आप कंपनी के सीईओ हैं, सीटीओ हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो भी हैं सेलेक्ट कर दीजिए। ओनरशिप परसेंटेज, जितना भी आपका स्टेक है कंपनी में वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, मैंने 100% डाल दिया। आई सर्टिफाई दैट आई हैव लिस्टेड ऑल को फाउंडर्स, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आपको अपने पार्टनर्स की डिटेल्स ऐड करनी है तो यहाँ प्लस साइन पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे योर कंपनी डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे सेलेक्ट करके। मैं यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर देता हूँ क्योंकि एलएलसी में आपको वही मिलता है। अब यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मैं यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद EIN डॉक्यूमेंट्स, तो EIN के लिए भी आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो वो यहाँ पर मैं कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेस्ड ऑन योर इंडस्ट्री वी हैव अ फ्यू क्विक फॉलोअप्स टू हेल्प अस टू नो योर बिजनेस अ लिटिल बिट बेटर। यहाँ ये आपसे आपके बिजनेस के बारे में और थोड़ी सी डिटेल्स पूछेगा। डज योर बिजनेस हैव अ वेबसाइट, तो अगर आपकी वेबसाइट है, वैसे तो होनी ही चाहिए, तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। मैंने नो कर दिया यहाँ पर। इज़ योर बिजनेस प्लानिंग टू लॉन्च अ साइट इन द फ्यूचर, यहाँ आप येस कर दीजिए, क्योंकि ये आपका बिज़नेस ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं, तो अगर आपकी वेबसाइट होती है तो इनके लिए ईजी हो जाता है आपका बिज़नेस वेरीफाई करने में।
तो मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ। और आप भी, मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले वेबसाइट बना लीजिए, उसके बाद ये सारा प्रोसेस कीजिए, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हाउ डू यू यूजुअली रिसीव पेमेंट्स एंड व्हाट अदर टाइप्स। ये पूछ रहा है आप यूजुअली कौन से पेमेंट मेथड्स यूज़ करते हो पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, और आप कौन से अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस एक्सपेक्ट कर रहे हो इस अकाउंट के थ्रू। तो मैंने पेमेंट गेटवे स्ट्राइप लिख दिया क्योंकि मैं स्ट्राइप ही यूज़ करने वाला हूँ। स्ट्राइप वहाँ का बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और वाइडली एक्सेप्टेड पेमेंट मेथड है। नेक्स्ट वीडियो में उसी पे लेकर आने वाला हूँ, हाउ टू सेट अप योर स्ट्राइप अकाउंट, आप वो देख लेना इसके बाद। और मैं और कोई पेमेंट तो एक्सेप्ट नहीं करने वाला, तो मैं यहाँ पे और कुछ नहीं लिखूँगा, बस स्ट्राइप लिख दूँगा। तो ऑलमोस्ट डन। ओनर प्रोफाइल्स यहाँ पे कुछ मिसिंग है, वी नीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट यू। अच्छा, अभी कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई है शायद, तो यहाँ आई विल फिल इट आउट पे क्लिक कर दूंगा मैं। तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी रह गई थी, तो वो अब हम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ सिटीज़नशिप स्टेटस में आपको नॉन रेसिडेंट सेलेक्ट करना है क्योंकि आप यूएस के सिटीज़न नहीं हो। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। पर्सनल फ़ोन नंबर सेम आपका कंपनी वाला नंबर ही है, तो यहाँ पे ओके कर दीजिए, नहीं तो आप अपना पर्सनल नंबर अलग डाल सकते हैं, जो भी आपका इंडिया वाला नंबर होगा। फिर आपको अपना होम एड्रेस डालना होगा। यहाँ पर होम एड्रेस आपका सेम होना चाहिए पासपोर्ट वाला रेसिडेंशियल एड्रेस, तो वो एड्रेस आप यहाँ पर अच्छे से डाल दीजिए। मैंने यहाँ अपना एड्रेस डाल दिया। अब ये आपसे आपकी आईडी का फ़ोटो मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट सेलेक्ट करना है क्योंकि और तो कुछ एप्लीकेबल नहीं है, बस एक पासपोर्ट ही आप यहाँ डाल सकते हैं। पासपोर्ट सेलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ आपको अपने पासपोर्ट का फ़ोटो अपलोड करना है। ये बता रहा है कैसे आपको फ़ोटो क्लिक करना है आपके पासपोर्ट का, तो आप अपने पासपोर्ट का फ़ोटो क्लिक करके यहाँ अपलोड कर दीजिए। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। फिर ये बोल रहा है टेक अ फ़ोटो ऑफ़ योर सेल्फ, आपको एक लाइव फ़ोटो अपना लेना होगा, तो मैं अपना फ़ोटो लेके यहाँ डाल देता हूँ। अब पूछ रहा है पॉलिटिकल एक्सपोजर। अगर आपका कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन है, कनेक्शन मतलब आप खुद पॉलिटिक्स में हैं या फिर आपकी फैमिली में से कोई पॉलिटिक्स में है, जैसे आपके पापा मम्मी भाई बहन या कुछ ऐसे ब्लड रिलेटिव। ऐसा नहीं है कि कोई चाचा हमारे विधायक हैं तो आप यहाँ यस कर दो, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपकी खुद की फैमिली में कोई है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद सोशल प्रोफाइल्स, आपका लिंक्डइन ट्विटर जो भी आपका अगर सॉलिड प्रोफाइल है यानी कि अच्छे फॉलोअर्स हैं कुछ हैं, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। और लिंक्डइन प्रोफाइल एकदम प्रोफेशनल है अगर, तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं जिससे आपकी अब एक्सपेक्टेड एक्टिविटी, डू यू करंटली हैव यूएस ऑपरेशंस, तो यहाँ पे आप येस नो, अगर आपके ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है यूएस में तो येस कर दीजिए, नहीं चल रहा है तो नो कर दीजिए। व्हेन डू यू एक्सपेक्ट टू सेट अप यूएस ऑपरेशंस, तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। विदिन 2 ईयर्स डाल दिया मैंने, तो सेफ साइड रहने के लिए, और नहीं तो आप विदिन 6 मंथ्स डाल दीजिए। मतलब आपका बिज़नेस कितना जल्दी स्टार्ट होने वाला है, बेसिकली ये पूछ रहे हैं ये। तो आई होप आपका बैंक अकाउंट ओपन होते ही आप पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करोगे और उसके बाद आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर ही दोगे। तो विदिन 6 मंथ्स ही सेलेक्ट कर देना, मैंने 2 ईयर्स सेलेक्ट कर दिया है। तो विच ऑपरेशंस डू यू एक्सपेक्ट टू हैव बाय देन, तो ऑब्वियसली आपके कस्टमर्स बनेंगे बहुत सारे। आप जब बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो कस्टमर्स सेलेक्ट कर दीजिए। लोकेशंस भी हो सकता है बने, आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड एजेंट वाला एड्रेस तो आपके पास है ही, जो आपका कंपनी का एड्रेस होता है। तो लोकेशंस और कस्टमर्स मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूँगा। ये इन्फॉर्मेशन रह गई थी यहाँ पर डालने से। प्लीज़ प्रोवाइड एग्जाम्पल लिंक्स टू दी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप सेल करने वाले हो वो उस टाइप के इनको लिंक्स चाहिए। आप अगर ई कॉमर्स सेलर हो तो आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ढूंढना जो यूएस में बिकते हैं, वहाँ से लिंक लेकर यहाँ पर डाल देना। आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तो सिमिलर सर्विस कोई और प्रोवाइड कर रहा हो तो आप यहाँ डाल देना, और ऐसे कोई भी लिंक लेके आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं ऐसे ही एक लिंक डाल देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं तो एप्लीकेशन सबमिट नहीं करूँगा, ये बस डेमो एप्लीकेशन है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिंक डाल देता हूँ। उसके बाद
ऑलमोस्ट डन, रिव्यू योर एप्लीकेशन। अब आपको अपना एप्लीकेशन पूरा रिव्यू करना है, अच्छे से एक एक इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। बहुत ज़्यादा क्रूशल है ये स्टेप, अच्छे से चेक कर लेना कि कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है। सारी कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, क्योंकि यहाँ से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत हुई। तो उसके बाद यहाँ से अग्री एंड सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको मैसेज आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपको एक ईमेल भी आ जाएगा टू कन्फर्म दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। अब ये आपका इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको अपडेट कर देंगे कि आपका अकाउंट ओपन हो गया है और आपको बैंकिंग डिटेल्स आ जाएंगी ईमेल के थ्रू। इस बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको कोई फ़ीस नहीं देनी और ज़ीरो मेंटेनेंस बैलेंस रखना होता है। मतलब जैसे कुछ बैंक्स में 10,000 20,000 रखने होते हैं मेंटेनेंस बैलेंस, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ज़ीरो भी रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक तो यही रूल है, आगे जाके हो सकता है इनकी पॉलिसी कुछ चेंज हो जाए, तो वो आप आगे देख लीजिएगा। फ़िलहाल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ज़ीरो मेंटेनेंस बैलेंस रखना होता है। बस आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन में जो खर्चा आता है वही लगता है। उत्सव जी चार्ज करते हैं $400 और वही आपका बस खर्चा आता है। अगर आपको बिज़नेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप उत्सव जी से अपना बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगेन, अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो देख लेना पेमेंट गेटवे सेटअप करने के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।